दोस्तों, आप सबका जनाब वेलकम हो चुका है अनदर वीडियो में और स्लैब्स एंड टॉप की। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों ने सब ने जो है ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है क्योंकि ये आप सबके फेवरेट ड्रामा सीरियल और मेरा फेवरेट ड्रामा सीरियल और पाकिस्तान का जो है इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जाने वाला ड्रामा सीरियल वन एंड ओनली ARY का मुझे प्यार हुआ था, जिसमें हम सब के जो हैं फेवरेट सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान के फेमस अदाकार जो हैं वो शामिल हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान का क्रश, आप सबके दिलों की धड़कन, जिन पे लड़कियां काफ़ी ज़्यादा लाइनें मारने की भी कोशिश कर रही हैं, लाइक आई एम जस्ट किडिंग, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम दिलों के जो है राज कर रहे हैं ऊपर वन एंड ओनली जनाब वहाज अली इस ड्रामा सीरियल के मेन हीरो के रोल में शामिल है और उनके साथ शामिल हैं आप सब की बहुत बहुत क्यूटेस्ट और फेवरेट पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिनके डिंपल पे सब मरते हैं, वन एंड ओनली हानिया आमिर। और उसके अलावा इस ड्रामा सीरियल में शामिल है जनाब नुमान इजाज़ के बेटे ज़ावियार नुमान, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने एक्टिंग के जौहर इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ में में दिखाए हैं और काफ़ी इससे हिट जा रहे हैं। इन तीन मेन कास्ट में यही तीन लोग शामिल हैं, वहाज, हानिया एंड ज़ावियार, और इनके ऊपर इस पूरा ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि स्टोरी लाइन जो है वो इनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, रिव्यू करूंगी बैठ के पूरा ड्रामा सीरियल पहले एपिसोड से लेकर अब तक, और कुछ एंडिंग के हवाले से भी कि बेसिकली के ड्रामा किस तरह और हर सीन में ये हुआ या इसके बजाय ये भी हो सकता था, और कुछ माहिर की बेवकूफ़ियाँ ऐसा हानिया आमिर और वहाज का इतना प्यार है साथ टवर्ड्स माहिर और ज़ावियार का अलहदा से ही उसके साथ जो कुछ बुरा हुआ है एंड ऑल दैट थिंग्स। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे ड्रामा सीरियल को पहले एपिसोड से लेके एंड तक आपके साथ बैठ के मैं रिव्यू करूंगी और चेक करेंगे कि हम ये ड्रामा सीरियल किस तरह से है और इसको किस तरह से शूट किया गया है, और सारी स्टोरी लाइन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। इस ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि, और एक गाइस मैं आपके साथ गाइस बात क्लियर करती चाहूँ कि आज के इस वीडियो में जो है हम इनके रियल नेम्स फिलहाल तक ज़्यादा देर तक तो नहीं लेंगे, करैक्टर्स के नेम ही, और वो मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर देती हूँ ताकि आपको स्टोरी लाइन के जो अच्छे से समझ आ सके। जी हाँ गाइस, हानिया आमिर जो है वो प्ले कर रही हैं एक लड़की का रोल, जो कि है ऑफ कोर्स लड़की का ही प्ले करेंगे, आई एम जस्ट किडिंग, जिसका नाम है माहिर, और वहाज अली प्ले कर रहे हैं बहुत ही भरा कोई जो है ना अपर क्लास लेवल का जो है आशिक, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो माहिर से, उस लड़के का रोल जो कि उनका कज़न भी है साथ का। और उसके अलावा जो ज़ावियार नुमान है वो प्ले कर रहे हैं अरीब का रोल, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन हाँ वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई जो है औलाद का जो रोल है वो नहीं प्ले कर रहे हैं, वो एक अच्छा आदमी दिखाया हुआ है फ़िलहाल ड्रामे में, जो कि माहिर से उसको हो जानी है मोहब्बत। जी हाँ गाइस, जो दीगर अदाकार हैं पेरेंट्स इनके बने हुए हैं और ऑल डैड, जैसे उनके सीन्स में बात आएगी तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे और उनके करैक्टर्स का ही इसी तरह से नाम लेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का रिव्यू अरीब, माहिर और साथ की मुझे प्यार होता कि लव ट्रायंगल की स्टोरी का रिव्यू का आगाज़ करते हैं। जी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं पहले एपिसोड पे मुझे प्यार हुआ था कि जी हाँ गाइस, वो हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है साथ जो है वो माहिर के कज़न हैं और दो फैमिलीज़ हैं। उसके माहिर के ताया की फैमिली है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, कि घर में रहते हैं, आपस में कज़न्स हैं, आपस में उनका प्यार है, और सबसे बढ़कर जो है साथ की तरफ से सिर्फ प्यार है, वन साइडेड लव है। माहिर की तरफ से ऐसा कोई भी जो है कंसर्न टुवर्ड्स साथ नहीं नज़र आता। और दोनों का सबसे बड़ी बात जो इस एपिसोड में हमें दिखाई गई थी फर्स्ट, वो ये है कि दोनों का फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा गहरा बॉन्ड है, लाइक माहिर और साथ आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। और दिखाया ये जा रहा है पहले सीन में कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, हानिया से कहती हैं कि तुम्हारी कार ने हमेशा तभी ख़राब होना होता है जब हमें कोई ज़रूरी काम होता है, एंड थोड़ी सी नोक चौक और साथ का कंसर्न टुवर्ड्स जो है माहिर वो दिखाया जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो माहिर हैं उनकी दोस्त और उनकी जो कज़न है यानी खाला की बेटी, उनकी शादी है और वहाँ पर सब ने जाना है, और इसी में वो चली जाती हैं अपनी कज़न की शादी पर, जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा पिंक ड्रेस पहना जिसमें बहुत ही क्यूट लग रही है माहिर, और एज ऑलवेज उनका डिम्पल उनसे भी ज़्यादा जो है हसीन लग रहा है, और उस पर जो है उनके कज़न साथ भी इनवाइटेड होते हैं, उनकी पूरी फैमिली भी, और वहाँ वो हैं मज़े कर रहे हैं। यहाँ पर क्लाइमेक्स आता है और न्यू एंट्री होती है जनाब अरीब साहब की, जो कि माहिर
की कज़न जिसकी शादी है उसके बेस्ट फ्रेंड है और उनका आपस में बहुत गहरा दोस्ती का बॉन्ड है। उनकी एंट्री होती है, वो देखते हैं माहिर को और उनको जो है लव हो जाता है। फर्स्ट जो है लुक पे जो लव हो जाता है, आपको देखते ही एक पर्सन और आपके दिल को छू जाता है, वैसा जो है उनके साथ भी कुछ चक्कर हो जाता है और वो माहिर से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने की भी कोशिश करते हैं इस दौरान। एंड सास जो है माहिर को उसके साथ खड़ा, उसके साथ थोड़ा बातें करता हुआ देख लेता है और उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है ऑफ कोर्स। लेकिन माहिर ये सब नहीं समझती, उसकी आंखों में पता नहीं क्यों उसे नज़र नहीं आता, उसकी बातों में, उसकी हरकतों में उसको ये प्यार बिल्कुल नहीं फील होता। उसको यही लगता है कि वो मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और माहिर को जो है उसको भी अरीब से जो है प्यार हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद होता यह है कि अरीब करता है माहिर को प्रपोज। ठीक हो गया। उसमें माहिर ने बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है, उसे प्रपोज करता है और माहिर घबरा जाती है वहाँ पर और उसे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। लेकिन अंदर से उसके दिल में फुलझड़ियाँ जो हैं वो उमड़ रही होती हैं क्योंकि उससे भी जो है अरीब से प्यार हो जाता है और वो आके अपने बेस्ट फ्रेंड साद को बताती है। और वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था क्योंकि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके अपने प्यार से ये सुनना कि वो किसी और से प्यार करती है, तो वहाँ पर बिल्कुल ये ओएसटी और ये ड्रामे का नाम जो है सूट करता है कि मुझे प्यार हुआ था, यानी कि था। ठीक हो गया। और वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए माहिर को कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ, तुमने जो करना है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लाइक वो बंदा ना महान बनाया हुआ, लाइक आउट क्लास लेवल का वो बनाया हुआ है, अपर लेवल का। हम लोग लोअर लेवल हैं और मिडिल क्लास हैं, इतना ज़्यादा हमारा ना है नहीं दिल बड़ा। ठीक हो गया। तो उस चक्कर में अब वो सब बीच में किची मिची हम काट देते हैं। शादी का दिन हो जाता है, उन माँ बाप मान जाते हैं माहिर के एंड साथ का वही हार्ट ब्रेकिंग सीन एंड उसका इमोशंस, उसकी फीलिंग्स वैसे ही जो हैं उनको लगातार माहिर जो है पुश अप करती रहती है, उसे दूर करती रहती है। और मराहिल अब ये आ जाता है, मौका ये आ जाता है गाइस के अरीब नहीं पहुंच पाता बारात पे, माहिर को रुखसत करके उसे निकाह करके अपने साथ नहीं ले जा पाता। यहाँ क्या होता है, यहाँ हम अरीब को गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो है वो बहुत बड़ा सानहा था जो वहाँ पर पेश है। उसके फादर की सडनली वहाँ डेथ हो जाती है। जब वो गाड़ी में माहिर को लेने के लिए बारात लेकर जा रहे होते हैं, उसके फादर की जो है डेथ हो जाती है। अरीब का फ़ोन वहीं कहीं गिर जाता है। क्योंकि सवाल तो यहाँ आप सबका भी यही बनता है कि क्यों फ़ोन करती माहिर उसे पता चल जाता है कि उसकी फादर की डेथ हो गया। दे विल डिले देयर वेडिंग, बट क्योंकि उन्होंने साथ से शादी करनी थी, समझ आ रही है आपको, क्योंकि उन्होंने ड्रामा इसी तरह से राइट किया हुआ है, सो डैट इज़ वाई उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। तो उसका फ़ोन वहीं गिर जाता है एंड ही डजंट रिमेंबर कि मेरा फ़ोन कहाँ गिरा। और उसके फादर बहुत बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वो अपनी अम्मी को कहता भी है क्योंकि उसके पॉकेट में से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता कि अम्मी आप फ़ोन करके बता दें कि हमारे साथ ये सब जो है सानिया पेश आ गया है, सो आप उन्हें बताएं ताकि उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाए, उन्हें पता तो हो ना कि मैं क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है। ठीक हो गया। और मसला अब यहाँ पे है ही यही कि जो है वालदा साहिबा अरीब साहब की, उनका ही तो मसला है, वो माहिर को पसंद नहीं करती। मिडिल क्लास उससे कहती हैं कि ये वो लड़की है जो अमीर लड़कों को पसंदना चाहती है और उसके सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑफ कोर्स माहिर ऐसा नहीं सोचती, बट या और वो फ़ोन करे उनके गलत मलत बातें कहती है कि हमने तो बारात लेकर ही नहीं आनी थी, हम तुम जैसी बेटी के घर बारात लेकर आएंगे एंड ऑल दैट थिंग्स जो है होता है उसके ताया और उसके अबू को, माहिर को वो ये सब कुछ जो है वो कहती हैं। उतनी ही देर में होता ये है कि अब साद के कंधे पे फिर रख के बंदूक चलाई जाती है कि उसे कहते हैं कि तुम शादी करो, जाओ, इज्जत बचाओ, घर की इज्जत, मेहमान, माहिर की इज्जत, उसके बाप की इज्जत, सब साथ तुम्हारे हाथ में। और सार उस वक्त सिर्फ इसलिए उन्हें फटाफट से हाँ नहीं कर देता क्योंकि हम सब तो यही सोचना ना कि तो उसकी खुशी है, तो उसकी ख्वाहिश है, ये उसकी ख्वाहिश है, लेकिन ये माहिर की ख्वाहिश नहीं है। और वो अपनी इस तरह से अपने आप की खुशी को करके अपने प्यार की खुशी को नहीं मार सकता और उसका गला नहीं घोंट सकता। और डेट इज़ वाई वो यही बार बार कहता है कि नहीं, माहिर से पूछा जाए या मैं नहीं शादी कर सकता, और उससे प्रेशर डाला जाता है फैमिली का, समाज का, इज्जत का एंड ऑल दैट थिंग्स, और वो मान जाता है। वहीं माहिर अभी इसी धोखे में होती है कि अरीब नहीं आया,
उसने मुझे धोखा दिया, वो नहीं आया, उसने मेरे साथ चालबाजियाँ चली, लाइक कि वो वही अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा निकला और मैं उससे प्यार करती हूँ और इसी कश्मकश में उसको उठा के ले आते हैं। दुल्हन वो ऑलरेडी बनी होती है कि आओ तुम्हारा साथ साथ निकाह है, वो आकर बैठती है एंड सारा सीन होता है वहाँ पे क्रिएट, और साथ का दुख भरा लाइक उसकी फीलिंग्स, उसका फेस, उसके चेहरे से वो सब कुछ नज़र आ रहा होता है। माहिर का वो वाला सडन रिएक्शन होता है उसके फेस पे कि उसे अभी अभी धोखा मिला और उसकी बारात नहीं आई और अब उसकी शादी उसके बेस्ट फ्रेंड से कराई जा रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी सोच के मुताबिक कि वो तो मुझसे प्यार नहीं करता ना, लाइक वो मुझसे अब शादी कर रहा है सिर्फ इस वजह से, इनके कहने पर। वो सब भी उसको प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है अपने इर्द गिर्द। तो वहाँ पे अभी ये होता है कि पहले निकाह पढ़ा जाता है लड़की का एंड माही सोचती है, जब उसे पूछा जाता है कि क्या साद आपको अपने निकाह में कबूल है, मौलवी साहब पूछते हैं, तो शी रिकॉल्स और हर मेमोरीज विद अरीब एंड देन शी सेड सडनली यस कि हाँ मुझे कबूल है। और साद का उस वक्त पीछे OST है, लाइक वो सीन का आप दोबारा जाके ना मेरी रिव्यू के बाद दोबारा ज़रूर देखिएगा कि वो सीन पीछे OST चल रहा है एंड साद की वो आंखें, उसके एक्सप्रेशन, लाइक वहाँ डिड अ ग्रेट एक्टिंग ओवर हेयर, लाइक मेरा दिल कर रहा था मैं जाके ना उसको अभी जाके ना अवार्ड दूँ इस बात पे कि व्हाट आ एक्टिंग ही डिड इन दिस सीन। और उसका एकदम माहिर को देखना कि सडन रिएक्शन की मुझसे प्यार नहीं करती, इसे धोखा मिला और इसने कबूल कह दिया, लाइक इसने इनकार करना था ना, मैं कैसे करूँ, मेरे पे समाज का दबाव, और फिर ऊपर से मैं तो तुमसे प्यार भी अंदर से वो यही सोच रही ना कि करता हूँ, तो मैं इनकार, मतलब ये क्या। और जब वो सुन लेता है कि उसने जी हाँ यस कबूल है कह दिया निकाह में, तो उसने तो फिर कबूल है कहना ही होता है, तो उसने कबूल है कह दिया, वहाँ निकाह हो गया। तभी अरीब गाड़ी लेकर निकलता है, ठीक हो गया आने के लिए, लेकिन किस्मत, यहाँ हम यही कहेंगे कि किस्मत आ गई कि वो नहीं पहुँच पाता और वो कॉल करता है माहिर के नंबर पर इस वक्त, और उसकी कज़न फ़ोन उठाती है और वो शायद लूली थी या लंगड़ी थी कि वो जल्दी भाग कर आ ना सकी, उसे भी हम किस्मत ही कहेंगे कि वो निकाह तब तक कबूल है दोनों तरफ से हो चुका था, यानी दे वर ऑफिशियली मैरिड और मियाँ बीवी बन चुके थे। वो तब आती है और देखती है और फिर वो मुँह से कुछ नहीं फूटती कि रीव का फ़ोन आया था। उस वक्त हम ये कहेंगे कि शायद उसने सही भी किया, क्योंकि अब निकाह हो चुका है, उसके बाद बताना कि रीव ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसके साथ ये हुआ एंड ऑल दैट थिंग्स, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। सो जी हाँ गाइस, बहरहाल ऐसा जो है वो सब कुछ अब वो निकाह हो चुका है। माहिर का दुख, उसने मुझे धोखा दिया, वो ऐसा निकला, साथ को मुंह नहीं लगा रही है, साथ अपने प्यार के उसमें खोया हुआ है, रीब अपना अबू मर गए हैं, माहिर से कांटेक्ट नहीं कर पाता, ऑफ कोर्स उसके यार मतलब फादर की डेथ हो गई है, सो ऐसा तो बनता है लाइक, और मोहब्बत छीनने का, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि साथ के साथ उसका निकाह हो चुका है। दुख वो डिप्रेशन में इस वक्त शदीद एंड उस कंडीशन में है, और इस वक्त तो सब तीनों की जो है, जो लव ट्रायंगल में 3 किरदार हैं मेन, अरीब, माहिर एंड साद, उनका हार्ट ब्रेक है टोटली हो चुका। उसके बाद ये होता है जनाब कि जो है ना माहिर साहिबा, जब उन्हें ये मालूम हो जाता है कि उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, उस रात ये हुआ था, फादर की डेथ हो गई, ऑल दैट थिंग्स, वो क्योंकि मोहब्बत तो अभी भी उसे साथ से नहीं है ना, उससे तो बस उसकी शादी हुई है, लाइक आप समझ रहे हैं ना, मोहब्बत उधर ही है, अभी पीछे उसके दिमाग में री भी चल रहा है। सो अरीब आता है, फ़ोन करता है उससे, ठीक हो गया, और उसे मिलने आता है, वो उसकी बात भी खड़े होकर सुकून से सुनती हैं, मिलती भी हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अब तुम किसी और की बीवी हो और तुम्हारे साथ इस वक्त इतना कुछ हो चुका है, लाइक तुम्हारे अपने अब्बू पैरालाइज हो चुके हुए हैं, उसकी अम्मी की बातें सुन सुन कर, और उसकी सो गोल्ड मंगेतर जो कि उसकी है नहीं मंगेतर ना, वो उसे मानता है, उसकी बातें, उसके वलीमे में आके हंगामा करना एंड ऑल डैन थिंग। साथ की तरफ आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आ रही उस हंगामे पर, मैं आऊँगी गाइस, आने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हम सबको दिखाई दे रहा है उसका कंसर्न, उसका हर जगह माहिर को मदद करना, उसको बचाना, और उसको अभी भी कहता है इस पॉइंट, एट दिस पॉइंट वो उससे अभी भी कहता है, जब वो उससे मिल रही होती है, फ़ोन उठा रही होती है, बात कर रही होती है, रो रही होती है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, छोड़ दूँगा और तुम्हारा साथ दूँगा, इन सब घर वालों को मनाऊँगा, यू गो, और तुम उसके साथ रह सकते हो, जाके शादी कर सकती हो। अब यहाँ पे माहिर की क्या सोच है, मुझे सिर्फ गाइस ये एक बंदा जो है ना बता दे कि यहाँ पे माहिर जो है वो क्या सोचती है, कि आसमान से उतरा फरिश्ता है, चलता फिरती रूह है, फरिश्ता, ये क्या इंसान है जिसने मेरे से निकाह किया, इसकी अपनी कोई फीलिंग्स मोहब्बत प्यार नहीं है, अभी भी मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम जाकर उससे शादी कर लो, लाइक पागल माहिर गाइस। मैं हानिया मेरे को नहीं कह रही, मैं माहिर के करेक्टर को कह रही हूँ कि सच अ डम करेक्टर ऑफ माहिर, लाइक कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है। लाइक गाइस, यहाँ लड़की जो है वो हमेशा से ऑब्जर्वर बहुत अच्छी है अल्लाह की तरफ से, और वो ऑब्जर्व कर लेती है, स्पेशली
मर्द को कि वो अच्छा है बुरा है किस तरह का, बट शी डजन, उसमें शायद ये क्वालिटी ही नहीं है कि वो देख सके पहचान सके साथ की आंखों में कंसर्न टुवार्ड्स माहिर अपनी तरफ, एंड कि मुझे ये कह रहा है और सारा कुछ। उसके बाद गाइस यही बहुत से हंगामे होते हैं और ये बार बार आता है साथ, घर वाले कभी घर वाले ठीक हो जाते हैं माहिर के साथ कि हाँ हमारी बच्ची के साथ ही बुरा हुआ है, कभी फिर जी नहीं तुम भी उसके साथ अरीब के साथ मिली हुई हो, तुम भी ऐसा करती हो, तुम भी ये वो करती हो, तुम्हारी ही गलती है, ताई अम्मा भी सारा कुछ। और यहाँ पे एक डमेस्ट करेक्टर मुझे जो लगा वो माहिर की माँ का था। ठीक हो गया जो राफिया के जो है करेक्टर में प्ले कर रही हैं। लाइक क्या ऐसी माँ, क्या लाइक माँ ऑर्डर पे तैयार की है क्या माहिर की? आई एम जस्ट किडिंग गाइस, ऐसी माँ, अल्लाह हमारी माँ ऐसी होती है। हम आज मतलब क्या ऐसी माँ होती है? वो कह रही है बेटी ने प्यार किया, उसकी शोहर से शादी हो गई, कहती है ना बेटा तुम ही सही हो, उसका शोहर पैरालाइज हो गया बेटी की इन हरकतों से, समाज की बातें सुन के माँ उधर ही अड़ गई, मेरी बेटी जैसा कोई नहीं, मेरी बेटी तुम आ जाओ साथ, तुम बाहर में जाओ, उसने मेरे कमरे में ही आके सोना है। लाइक क्या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इस तरह का करेक्टर जो है उसकी माँ का दिखाया गया है कि मेरा तो खून खोल जाता है। और अब बात करते हैं हम अनदर करेक्टर की, जो कि साद की बहन का करेक्टर है नीलो का। शी डजन एन अ बेस्ट एंड फेबुलस एक्टिंग इन दिस ड्रामा सीरियल। मुझे प्यार हुआ था, लाइक इट्स अमेजिंग गाइस। नीलो जो जिस तरह से अपने भाई के प्यार को जानती भी हैं और फिर वो जानती हैं कि माहिर उसके साथ सीरियस नहीं है, ना ही उससे प्यार करती है, फिर भी उसका भाई उसकी तरफ डुल्ली जा रहा है लाइक उसका जिस तरह से उसके साथ प्यार है, तो वो उसको काफ़ी बातें भी करती है, अपने भाई को भी समझाती है। सो वो मुझे सारा उस तरफ से नीलो का करेक्टर जो है काफ़ी इंप्रेसिव लगा और अच्छा भी लगा। सो जी हाँ गाइस, अब जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पर होता है, इट्स वॉज टोटली हार्ट ब्रेकिंग के साथ कि अब्बू की वफ़ात हो जाती है। एंड इसमें भी गाइस वो जानता है कि वो लोगों की बातें सुन के अपनी बहू की वजह से, और बेटी को बातें क्यों पड़ रही हैं? बहू की वजह से। बहू कौन है? माहिर। लव किसका है? साद का। ठीक है, समझ आ रही है? बीवी किसकी है? साद की। बहू किसकी है? उनके घर वालों की। और डेथ किसकी हुई है? उसके बारे में बातें सुनने की वजह से और उससे रिलेटेड अपनी बेटी के किरदार के बारे में बातें सुनने की वजह से। समझ आ रही है? एंजाइटी से, प्रेशर से, टेंशन से जो उसकी डेथ हुई है। उस वक्त भी साद अपने बाप की मौत से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उस टूटने के बावजूद भी ही स्टिल लव माहिर सो मच कि वो उसे अभी भी कुछ नहीं कहता, जबकि सारे घर वालों की, उसकी ताई अम्मा की और नीला की बस हो जाती है। उसे बातें करती हैं, कहती हैं, समझाती हैं कि सारा कुछ तुम्हारी वजह से, और अकल की अंधी तुम्हें यही लगता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हारे साथ ही बुरा हो रहा, तुम्हारे कटहरे में तुम्हें आके खड़ा कर देते हैं तुमने तो सिर्फ प्यार किया था। हाँ, सो कॉल्ड माहिर तो यही सोच रही है ना, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। और बस हो जाती है वहाँ भी। सास साहब जो कि आसमान से तरफ फरिश्ता हैं, अभी भी ही स्टिल लव्स माहिर, और वो यही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने जो करना चाहती हो, मुझे रहना चाहती हो मेरे साथ, मुझे छोड़ना चाहती हो, तुम्हें इजाज़त है। और वो जो सीन था कार में, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को टच हुआ। उसमें वहाज की एक्टिंग अगेन फैबुलस थी, जिसमें वो रो रहे थे गाड़ी में और उनका प्रेशर, बाप की डेथ का दुख, माहिर का उसके साथ प्यार ना करना और उसको छोड़ के जाने का एक क्वेश्चन सवाल, उससे वो सबसे थका हुआ, टूटा हुआ साथ के वो इमोशंस थे, जिस तरह से वो रो रहा था, वो सब हमें उसके रोने में, उसकी आंखों में, उसके एक्सप्रेशंस में दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। सो गाइस, अभी तक ड्रामा इन्हीं तरह की कंडीशंस में घूम रहा है। और रीब का चक्कर लगाना, तुम इसे छोड़ दो, तुम इसे तलाक दे दो, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, उसी सब के इर्द गिर्द जो है ड्रामा सीरियल मुझे पैरवाता फिलहाल चल रहा है। तो गाइस, 1 एपिसोड से लेकर अब तक का सारा रिव्यू मैंने कर लिया। सिर्फ जो एपिसोड लगे कल उसका रिव्यू रह चुका है, जिसमें गाइस एक सीन है, सिर्फ उसके बारे में बात हुई जो कि मुझे काफ़ी पसंद हुआ पहली बार, क्योंकि पहली बार माहिर ने उसे धक्के दे के निकाला और उससे बताया कि तुम दफ़ा आ जाओ, मुझे तुम्हें देखकर घिन आती है और मेरे घर से गेट आउट हो जाओ। और फिर उसका साथ के साथ थोड़ा अच्छा बिहेवियर करना और उसे बताना, उसे पहली दफ़ा सास से कि हाँ सास सच में एक आसमान से उस तरह फरिश्ता है जो इतना मुझसे प्यार करता है, और तुम किस मिट्टी के बने हो। साथ वो उसे कहती है कि तुम किस चीज़ के बने हो, कि तुम क्या हो, देवता हो, तुम क्या हो जो तुम इस तरह से मेरे जो है हर मामले में साथ देते हो। मैं टूटी होती तो मुझे समेट लेती। और उस वक्त भी उसकी आंखें जिस तरह से साथ की माहिर को देख रही होती है, कोई गाइस अंधा भी समझ जाए कि वो जो है माहिर से किस हद तक प्यार करता है एंड ऑल दैट थिंग्स। तो जी हाँ गाइज,
बस हो चुकी है मेरी और आप लोगों की भी अब तक सुन के हो चुकी होगी। यही थी मेरी आज की वीडियो। जी हाँ, पूरे मुझे प्यार हुआ था ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड से लेके जो कल तक एपिसोड्स उसकी लगी, उन सबका रिव्यू आपके साथ शेयर करना और बैठ के कुछ यूँ ही गपशप और गुफ्तगू लगाना। सो गाइस लाइक इट, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।